औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान और अपने हिफ्ज़ करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान और अपने हिफ्ज़ करम से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, जुल्म और ज़बर की इंतहा बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जैसे ही गुजरते जा रहे हैं। ये जो जुल्म और ज़बर का निज़ाम है, ये मुल्क के ऊपर तबाही बर्बादी लाता जा रहा है। एक आम शहरी, एक आम बंदा, वो पंजाब रॉड के अंदर रहता है। रॉड के अंदर बादशों से तबाही बर्बादी आपने देखा है कि पिछले दिनों किस तरह रॉड के अंदर तबाही बर्बादी हो रही थी, किस तरह रॉड के अंदर पानी जमा था। एक बंदा, एक बूढ़ा इंसान वहां से गुजर रहा था। अंकल जी वहां से गुजर रहे थे, तो उधर एक बंदा खड़ा था, वीडियो बना था पानी की, कि कैसे पंजाब के अंदर रॉड के अंदर ये पानी भरा हुआ है। और जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पंजाब और रॉड तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल हो गए, हम पंजाब को रॉड को ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। और उस बंदे ने ये लिखा था, लेकिन वहाँ एक अंकल जी आए। अंकल जी ने ये बात की कि जो नानी ऊपर बैठी हुई है, जिसको कहते हैं कि सबदी माँ आ गई है, सबदी माँ ने पंजाब का बेड़ा गर्क तबाही बर्बादी मचा दी है। अंकल जी ये कह थे, अंकल जी कह रहे हैं कि कुट्टी की माँ आ गई है, कुट्टी की माँ आ गई है। अंकल जी के ये अल्फाज थे। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप एक बंदे को उठा के उसके ऊपर जुल्म ज़बर करें और उससे आप बयान दिलवाएं कि आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना। ये आपकी औकात है, ये आपकी असल वैल्यू है। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि इससे आपकी जो वैल्यू है, इससे जो आपकी इमेज है, और वो मजीद खराब होगी, मजीद बेटर नहीं होगी। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप लोगों को पकड़ेंगे, उनके मुंह के ऊपर ताले लगाने की कोशिश करेंगे, इससे आपकी इमेज अच्छी होगी। ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। इससे आपकी इमेज को मजीद नुकसान होगा, आपकी इमेज को मजीद नुकसान होगा, और इससे कोई फायदा नहीं होगा आपकी इमेज को। अंकल जी का ये पाकिस्तान से, पाकिस्तानी निज़ाम, पाकिस्तानी रियासत का ये नहीं है। ये जो ऊपर यजीर फ़िरौन बैठे हुए हैं, दो माफिया, जटारी माफिया और श्री माफिया, ये उनका मुल्क नहीं है। ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा बात करता हूँ कि ये मुल्क सिर्फ एक बंदे का मुल्क नहीं है, एक बंदे के नाम के ऊपर ये मुल्क नहीं बना। ये कायज़े आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बुजुर्गों ने दिन रात मेहनत करके ये मुल्क बनाया था, इसको आज़ाद कराया था। लेकिन आप इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अंकल जी ने कहा था कि वो सिपहसालार, उसके ऊपर भी लानत में भेजता हूँ, जिससे इन यजीदों, इन फुनों को हुकूमत हवाले किया, मुल्क हवाले किया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जब आप इन यजीदों फुनों को मुल्क हवाले करेंगे तो आपकी इज्जत कहाँ रहेगी। आपकी इज्जत को, अगर आपने अपनी इज्जत को बढ़ाना है तो आपने अवाम के मैंडेट को कबूल करना पड़ेगा। लेकिन आपने 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट को कबूल नहीं किया। आपने वक्त के यजीदों फुनों का साथ दिया। आप जाके उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने हमारे मुल्क को पिछले 75 सालों से तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये मुल्क की, आपकी जो इमेज है, जो आपकी पिक्चर है, वो कहाँ अच्छी होगी, उसको नुकसान होगा, और नुकसान होता हुआ आ रहा है। और ये जो ऊपर यजीद और फ़िरौन बैठे हुए, ये सिर्फ अपने जायदादें, अपने कारोबार बचाने के लिए इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए, आज अंकल जी ने एक बयान दिया, उसके बाद उनको पकड़ा, उनको नौकरी से निकलवाया। ये हमें मालूम है, ये ना बोले कि नौकरी से उन जो उनके दफ्तर हैं, उन्होंने खुद ही उनको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से ऊपर बैठे निज़ाम, बैठी रियासत, और जो नानी है, जिससे इस मुल्क को, पाकिस्तान को, एक सूबे को, पंजाब को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इश्तिहार वगैरह, अपनी पिक्चर्स हर जगह अपनी लॉबिंग कर रही है, अपनी इमेज को बढ़ा रही है। लेकिन ये इमेज बढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इस मरियम नवाज, फितना औरत, ड्रामेबाज औरत को कहना चाहता हूँ कि तुमने पंजाब को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी वैल्यू। जब तक ऐसे फ़िरौन, जब तक ऐसे यजीद पाकिस्तान के ऊपर बैठे रहेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल नहीं होगा। जिस दिन ये वक्त की यजीद फ़िरौन फारिग होंगे, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए, अंकल जी का क्या कसूर था? अंकल जी का एक कसूर था कि उन्होंने नानी, जो पंजाब के अंदर नानी बन के बैठी हुई है, सबदी माँ बन के बैठी हुई है, सबदी माँ ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस अंकल जी का एक ही कसूर था कि इस नानी के खिलाफ उससे क्यों बोला है। उसने, उसकी हिम्मत ज़रूर कैसे हुई है कि उस नानी के खिलाफ उसने ये अल्फाज यूज़ किए। उसके बाद उसने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए अंकल जी ने कि इस ऐसे सिपहसालार के ऊपर भी लानत भेजता हूँ जिसने इन वक्त की यजीद और फ़िरौन को, हमारे मुल्क को, प्यारे वतन को इनके हवाले किए। अंकल जी के ये भी अल्फाज थे। ये अल्फाज सही, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। लेकिन आपको भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि आपने उस बंदे को,
अंकल जी को पकड़ा, उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया, उसको टॉर्चर किया और फिर उससे एक मुज़म्मती बयान दिलवाया, उससे नारे लगवाए गए कि मरियम नवाज़ जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान सुपर सरदार सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद। ये ज़बरदस्ती के बयान जब तक आप दलवाते रहेंगे आपकी कोई इमेज बनेगी नहीं, आपकी इमेज को नुकसान होगा और नुकसान होता हुआ आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि आपने अंकल जी से मुज़म्मती बयान आपने मुज़म्मती बयान उनसे ले लिया, क्या उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है? क्या बाकी लोगों के दिलों के अंदर आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ऐसे लोगों के दिलों के अंदर अगर आप मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आपको तबाही और बर्बादी के दाने के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ये तबाही और बर्बादी आप कर रहे हैं, ये अपने मुल्क का मजाक बना रहे हो, ये मजाक आगे बढ़ेगा, ये मजाक यहाँ रुकने वाला नहीं है। अंकल जी वो एक पूरा नजर आ रहा है दुनिया को कि पंजाब की क्या हालत हुई है, सिंध की क्या हालत हुई है। बासों से सिंध, पंजाब, के ये सारे एरियाज, इसके ऊपर पानी जमा हो जाता है और जो कारोबार करते हैं, जो वहाँ पानी के अंदर उनके पास बाइक है, उनके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास तो गाड़ी है, आप तो अमीर हैं, आप लोगों ने तो मुल्क का पैसा खाया हुआ है, आपको तो कोई परवाह नहीं है। उन बूढ़े लोगों को परवाह जो बाइकों के ऊपर जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आपने उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद की और आप उनसे ये सुन रहे हैं, आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपके पीछे खड़े होंगे और वो आपके नारे लगाएंगे। आप जो अंकल जी हैं, आप उनको रिहा कर दिए कि आज उनके बेटे ने, उनके साहबजादे ने हाई कोर्ट के अंदर, जो पंजाब हाई कोर्ट है, रॉयल हाई कोर्ट है, उधर की दायर किया था कि मेरे वालिद को इस वक्त जेल के अंदर बंद किया हुआ है, कोई उनके पास मुकदमा नहीं है, कोई उनके पास केस नहीं है, कोई उनका कसूर नहीं है। उनका सिर्फ ये कसूर है कि उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिए कि उनके साहबजादे, जो अंकल जी के साहबजादे। लेकिन अब अंकल जी के साहबजादे अंकल जी को रिहा कर दिए गए जेल से। 2 दिन 3 दिन उनको जेल के अंदर रखने के बाद और मुज़म्मती बयान लेने के बाद अब अंकल जी को रिहा कर दी। कि अंकल जी ने रिहाई के मौके के ऊपर क्या कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, एक्सप्रेसिंग इमोशन इज द राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी। चाचा टुक अ यू टर्न आफ्टर अ फोर्स अपॉलजी वीडियो। ये चाचा जी ने, अंकल जी ने अब अपना बयान को यू टर्न कर लिया, अपने बयान को चेंज कर लिए रिहाई के बाद। बाबा जी ने, अंकल जी ने ये बात की है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला है, मैंने अपना अज़ारे ख्याल किया है। और यार पाकिस्तानी के पास ये मौका है, यार पाकिस्तान के पास ये कानून हमें परमिशन देता है कि हम अज़ारे ख्याल कर सकते हैं। मैंने कोई गुनाह, कोई क्राइम, किसी का कत्लेआम या कोई चोरी या कोई डकैती नहीं मारी जो मेरे ऊपर क्राइम और मुझे पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दी। क्या मैंने सिर्फ अज़ारे ख्याल किया है। एक्सप्रेसिंग इमोशन इज़ द राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी। जो मैंने इमोशन डिस्कस किए वो एवरी पाकिस्तानी का राइट है और ये हम हर पाकिस्तान के पास ये आके कि वो अपने इमोशन को डिस्कस कर सके। उन्होंने, चाचा जी ने ये बयान जारी किया आफ्टर द रिहाई, जो उनको रिलीज किया गया है, उसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किया है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद चाचा जी से साफ़ी ने सवाल किया कि 2 दिन तक आप कहाँ थे, वो कहाँ, क्या उठा रहा आपके साथ, मैंने कौन सा जुर्म किया था, सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया है। जज्बात का इजहार करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है, एक दुखा हुआ शख्स ही बोलता है। इससे मुस्बत लेते हुए हुकूमत ने लोगों की मुस्कुराहट को समझा होगा। बारिश में वीडियो बनाने वाले साजिद नवाज इंटरव्यू। उन्होंने साफ़ी को जवाब दिया। साफ़ी ने जो अंकल जी हैं उनसे सवाल किया कि आपको 2 दिन तक कहाँ रखा गया और आपके ऊपर क्या कुछ किया गया है, आप कहाँ से गुजरे हैं, 2 दिन के अंदर आपके साथ क्या किया गया। तो उन्होंने, जो अंकल जी हैं, उन्होंने ये जवाब दिए आगे से, मैंने कौन सा जुर्म किया है, सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया है। जज्बात का इजहार करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है, एक दुखा हुआ शख्स ही बोलता है। इसे मुस्बत लेते हुए हुकूमत ने लोगों की मुस्कुराहट को समझा होगा। बारिश में वीडियो बनाने वाले साजिद नवाज, इनका नाम है, जो अंकल जी, हम जिसको अंकल जी कह रहे हैं, उनका नाम है साजिद नवाज। इन्होंने, साजिद नवाज ने रिहाई के बाद उनसे साफ़ी ने पूछा कि आपको कहाँ रखा गया था, आपके पर क्या जुल्म ज़बर किया गया था। तो साजिद नवाज ने आगे से कहा, अंकल जी ने आगे से कहा कि मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा क्राइम किया, मैंने सिर्फ अपना अज़ारे ख्याल किया है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बारिशों के बाद जो हालात वगैरह चल रहे थे, जो मैंने सिर्फ अज़ारे ख्याल किए, मैंने कोई गुनाह, किसी का कत्लेआम, कोई डकैती नहीं मारी कि जो मेरे को गिरफ्तार करके बगैर किसी मुकदमे जेल के अंदर बंद कर दिया और मुझसे मुज़म्मती बयान ले लिया। ये चाचा जी साजिद नवाज ने ये बोला है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इनको नौकरी से निकाल दी कि जहाँ ये नौकरी करते थे, उनको नौकरी
नौकरी से निकाल दी कि अगर ये खबर सही है तो ये पाकिस्तानी रियासत और ये मरियम नवाज जो सबदी नानी सबदी माँ पंजाब के अंदर बैठी है ये उससे करवाया है। और पाकिस्तानी आके क्यों हज़ारे ख्याल करे, वो हज़ारे ख्याल अपने लिमिट के अंदर रह के वो हज़ारे ख्याल कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म और ज़बर करोगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल निकल के अपने जज्बात का इजहार करेगा। क्योंकि जब आप जुल्म और ज़बर करते हो तो एक ही रास्ता उनके पास बचता है कि जुल्म और ज़बर के सामने खड़े हो जाओ और इसका मुकाबला करो। जब आप जुल्म और ज़बर तेज कर देते हो, अपनी रफ्तार को अपनी गिफ्ट को बढ़ा देते हो, तो हर पाकिस्तानी के पास ये राइट है कि वो इस जुल्म और ज़बर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और इनको अपनी औकात, इनकी असल वैल्यू इनको याद दिलाए कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। और इनको अपने गिरबानों में देखना चाहिए जो ऊपर हमारे मुल्क के ऊपर बैठे हुए बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया है।